हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम प्रेपोजिशंस को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी अच्छी सी एक एक्सरसाइज है ये मेरे पास, ये मैंने एसपी बख्शी से ली हुई है। और ये प्रेपोजिशन सारे हम सॉल्व करने के बाद कोई न्यू बुक पकड़ेंगे जिसके बाकी सारे जो प्रेपोजिशन होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ये वीडियो हमारी टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश और भी जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम आप दे रहे हो, चाहे वो बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क हो, एनडीए हो, सीडीएस, एसएससी, मीन्स कोई भी अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, His professional ability proves that he is cut dash for this job। तो देखिए उसकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो क्या प्रूव करती है कि वो इस जॉब के लिए ही बना हुआ है, मीन्स ही इज़ सूटेबल फॉर दिस जॉब। तो देखते हैं क्या वर्ड इसमें आएगा। तो फर्स्ट हमारा है यहाँ पे आउट, देन अप, देन डाउन। तो देखिए कट आउट, तो कट आउट क्या होता है यहाँ पे। कट आउट का मीन्स होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। जैसे कोई केक रखा है और उसमें से हम एक पीस इसमें से निकाल लेते हैं, दैट मीन्स वी कट आउट अ पीस फ्रॉम दिस केक। तो ये हमारा होता है कट आउट। देन कट अप, कट अप क्या होता है यहाँ पे। कट अप का मतलब होता है डिस्ट्रेस होना, मीन्स किसी चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन लेना। देन थर्ड होता है हमारा कट डाउन। तो कट डाउन का मीन्स होता है हमारा कर्टेल और रिड्यूज, किसी चीज़ को कम कर देना। तो एक चीज़ और हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए एक होता है कट आउट। कट आउट का मीन्स होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल, और एक होता है हमारा कट आउट फॉर, दैट मीन्स सूटेबल। तो यहाँ पे दिया हुआ है कट आउट और फोर भी यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट आउट फॉर दिस जॉब, इट मीन्स ही इज सूटेबल फॉर दिस जॉब। क्वेश्चन नंबर 2, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स डैश एंशियंट टाइम्स। तो ऑप्शन ए फ्रॉम, बी सिंस, एंड सी फॉर। तो देखिए क्या पूछा गया यहाँ पे। जो हिस्ट्री है हिंदू रिलीजन डेट्स की, वो कब से है, एंशियंट टाइम से है। तो इसमें क्या ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए फ्रॉम। तो फ्रॉम क्यों आएगा। देखिए जो हमारा सिंस और फॉर है ये हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ। तो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, उनके साथ हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कोई सा भी टेंस इसमें से नहीं है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैव द डैश एवरी सैटरडे। तो अब क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनका एवरी सैटरडे क्या होता है, एक दिन उनको छुट्टी मिलती है। तो वो वाला सेंस है यहाँ पे। तो ऑप्शन है यहाँ पे आउट ऑफ सिंस। तो देखिए सिंस का तो मतलब ही नहीं है, हमारे यहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं आया है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है वन डे ऑफ, उनको एक दिन ऑफ मिलता है, मीन्स उनको एक दिन की छुट्टी मिलती है सैटरडे वाले दिन। देन क्वेश्चन नंबर 4, नथिंग कैन डिटर हिम डैश परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। तो कोई भी उसको, डिटर मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट। तो कुछ भी उसको नहीं रोक सकता है डैश परस्यूइंग हिज एम ऑफ लाइफ, अपने जीवन के उद्देश्य को परस्यू करने से। तो यहाँ देख लेते हैं ऑप्शन ए फॉर, बी फ्रॉम, सी इन। सो क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट आंसर विल बी बी फ्रॉम। तो देखिए जो वर्ड होते हैं कि रोकने वाला जो सेंस होता है, जैसे यहाँ पे आ गया डिटर आ गया है,
या फिर हम ले लेते हैं प्रिवेंट ले लेते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं कि किसी चीज़ से रोक नहीं सकते, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनके साथ हमारी फिक्स प्रेपोजिशन फ्रॉम का यूज होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके फादर की डेथ के बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज डिवोल्ड डैश हिम, तो जितनी भी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो क्या हुई, उसके ऊपर आ गई। तो ऑप्शन ए ऑन, बी एट एंड सी फ्रॉम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए ऑन, डिवोल्ड ऑन हिम। क्वेश्चन नंबर 6, इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की एडवाइस के अनुसार शी इज डैश डाइट, तो वो क्या है, डाइट पर है। डॉक्टर ने उसको बोला था डाइट पर रहने के लिए, तो वो डाइट पर है। तो ऑप्शन ए ऑन, बी एट एंड सी ऑफ। सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए ऑन। In accordance with the advice of a doctor, she is on diet. Question number 7, normally he stays dash until 11 PM these days, तो नॉर्मली वो क्या करता है, वो स्टेज रहता है डैश अप, आउट और ऑन until 11 PM these days, तो अप, आउट या ऑन। द करेक्ट आंसर विल बी अप। तो नॉर्मली ही स्टेज अप until 11 PM these days. Question number 8, no one believes him, तो कोई भी उस पर बिलीव्स नहीं करता है, बिकॉज ही इज फॉल्स डैश हार्ट, क्योंकि वो मन से क्या है, झूठा है, या मन से क्या है, वो ख़राब है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएंगे ए टू, बी एट एंड सी ऑफ। तो फॉल्स के साथ हमें कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन यूज करना होता है, द करेक्ट आंसर विल बी सी ऑफ। नो वन बिलीव्स हिम, कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है, बिकॉज ही इज फॉल्स ऑफ हार्ट, क्योंकि वो दिल से झूठा है। द ऑफिशियल्स हैव द हैबिट ऑफ फॉनिंग डैश मिनिस्टर्स, सो ए अबव, बी एट एंड सी ऑन। तो जो द ऑफिशियल, जो ऑफिशियल्स होते हैं, हैव द हैबिट, उनकी हैबिट होती है ऑफ फॉनिंग। तो फॉनिंग देखिए न्यू वर्ड भी मिला होगा आई थिंक आपको। तो फॉनिंग होता है किसी की चापलूसी करना, तो वो क्या होती है, उनकी आदत होती है चापलूसी करने की। और किसकी चापलूसी करते हैं वो, मिनिस्टर्स की, जो मंत्री लोग होते हैं उनकी चापलूसी करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी ऑन। तो यहाँ हो जाएगा फॉनिंग ऑन। Question number 10, the problem of communal harmony cannot be glozed dash by government, तो जो प्रॉब्लम है कम्युनल हारमनी की, उसको नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, तो इस ग्लोज्ड का मतलब होता है एक्सप्लेन्ड, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता बाय गवर्नमेंट। तो यहाँ ग्लोज्ड के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑप्शन ए एट, बी ऑन, सी ओवर। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, ग्लोज्ड ओवर। क्वेश्चन नंबर 11, कनिष्का वाज इनिशिएटेड डैश बुद्धिज्म बाय बुद्धिस्ट monks, so here options are to, into and in, so the correct option will be B here, initiated into. Then question number 12, consequent upon heavy loss he is worse dash these days,
तो यहाँ देखिए वर्ड्स के साथ हमें कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, अपॉन, ऑफ और ओवर. So here the correct option will be B, of. Consequent upon heavy loss, he is worse off these days. तो जो हैवी लॉस के चलते उसको क्या है, वो इन दिनों क्या है, ही इज वर्स ऑफ दीज डेज. तो 13 क्वेश्चन इज कोऑपरेशन बिटवीन फ्रेंड्स स्टेम्स डैश म्यूचुअल कंसिडरेशन. तो जो उनका कोऑपरेशन है बिटवीन फ्रेंड्स स्टेम्स डैश म्यूचुअल कंसिडरेशन. तो देखिए यहाँ स्टेम्स के साथ हमें बताना है, स्टेम्स के साथ हमारी कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन लगती है. तो ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी आउट एंड ऑप्शन सी फ्रॉम. So here the correct answer will be C, from. Then question number 14. Many Russians name their children. तो जो बहुत से रशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों का नेम रखते हैं डैश इंडियंस. तो इंडियंस नेम पर मीन्स जो नेम हम इंडियन बच्चों का रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो ऐसा ही मिलता जुलता नेम अपने बच्चों का रखते हैं. तो यहाँ देखिए ऑप्शंस ए आफ्टर, बी टू एंड सी फोर. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी ए, आफ्टर. Many Russian names their children after Indians. So next is question number 15. Indians have pinned their hopes. तो जो इंडियंस है उन्होंने अपनी होप्स को पिन किया हुआ है. तो पिन मीन्स होता है एक तरह से स्टिक करना. तो डैश द एमरजेंस ऑफ सम सुपरमैन. तो कुछ सुपरमैन के एमरजेंस पर. तो यहाँ देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें. ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट. Question number 15, the correct answer will be A here, on. Indians have pinned their hopes on the emergence of some superman. Question number 16. She could not muster dash courage to stand against the maltreatment. तो यहाँ देखिए मस्टर का मतलब होता है यहाँ पे टू कलेक्ट, इकट्ठा करना. तो शी कुड नॉट मस्टर डैश करेज, वो करेज नहीं जुटा पाई टू स्टैंड अगेंस्ट द मल ट्रीटमेंट, जो उसके साथ मल ट्रीटमेंट हो रहा था, गलत बर्ताव हो रहा था, उसके खिलाफ वो क्या किया, उसने करेज नहीं जुटा सकी. तो ऑप्शन ए टू, बी अप एंड सी अबाउट. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, अप, मस्टर अप. देन क्वेश्चन नंबर 17. स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर डैश मी ऑन द सेकेंड मीटिंग. तो देखिए अकर बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसके साथ कौन सी फिक्स प्रेपोजिशन लगेगी, और जो कॉमन वर्ड होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम को देखते हुए. तो स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर डैश ऑन मी ऑन द सेकेंड मीटिंग. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, टू. स्ट्रेंजली हर नेम डिड नॉट अकर टू मी ऑन द सेकेंड मीटिंग. क्वेश्चन नंबर 18. द होल टाउन वाज प्लंग्ड डैश सोरो. तो पूरा का पूरा जो टाउन था वो किसमें, सोरो में डूब गया. आफ्टर द मैसेकर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स का जो मैसेकर हुआ था, मैसेकर होता है किलिंग इन अ लार्ज स्केल, जो बहुत सारी मात्रा में एक साथ जो किलिंग होती है, मर्डर होते हैं, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं मैसेकर, नरसंहार. तो पूरा जो टाउन था वो दुख में डूब गया आफ्टर द मैसेकर ऑफ द स्टूडेंट्स. सो ऑप्शंस आर इन, इनटू एंड टू. सो हेयर करेक्ट आंसर विल बी
B into, plunged into. Then question number 19. On seeing a robber, he at once reached dash his pistol in his pocket. तो उसने रोबर को देखा और रोबर को देखते ही उसने क्या किया, उसने तुरंत जो पॉकेट में उसकी जो पिस्तौल रखी थी उस तक पहुंचा, मीन्स उसको निकालने की उसने कोशिश की. तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4 एंड ऑप्शन सी ऑन. सो द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, रीच्ड 4. तो जहाँ भी कुछ पर्पज के लिए यूज होता है तो एक तरह से पर्पज़ था उसका कि उसको अपनी पिस्तौल निकालनी थी. तो यहाँ पे 4 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. एंड क्वेश्चन नंबर 20. द गवर्नमेंट एक्टेड जुडिशियली टू स्टेव डैश द क्राइसिस. ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी out, and option C off. So here correct answer will be off. The government acted judicially to stave off the crisis. तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय.